महर्षि वाग्भट ने हार्ट अटैक के लिए दुनिया की सबसे अच्छी क्या औषधि बताई है, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक वक्त था जब हार्ट अटैक 50 से ऊपर के व्यक्तियों को ही आता था, लेकिन आज हम खासकर पोस्ट कोविड इफेक्ट देख रहे हैं कि 18-20 साल का युवा भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। हर किसी के लिए ये जो बीमारी है ये जानलेवा हो रही है। तो उसी का उपचार हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि यह हार्ट अटैक क्या है, कैसे आता है और कैसे सरल तरीके से वाग्भट जी के बताए गए उपयोग द्वारा हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें, इसको स्किप ना करें। हमारे देश भारत में ही 3000 साल पहले एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे जिनका नाम था महर्षि वाग्भट। उन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, और इस पुस्तक में उन्होंने बीमारियों को ठीक करने के लिए 7000 सूत्र दिए थे। यह उनमें से ही एक सूत्र है, उसी की बात हम यहाँ पर करेंगे। वाग्भट जी लिखते हैं कि कभी भी हृदय को घात हो रहा है, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रक्त में एसिडिटी, अम्लता बढ़ी हुई है। अम्लता आप समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में एसिडिटी कहते हैं। अम्लता दो तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है ब्लड, रक्त की अम्लता। आपको पेट में अम्लता जब बढ़ती है तो आप कहेंगे पेट में जलन हो रही है, खट्टी खट्टी ढकारें आ रही हैं, मुंह से पानी निकल रहा है। और अगर ये अम्लता और बढ़ जाए तो इसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं। यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त अम्लता बढ़ती है, ब्लड एसिडिटी बढ़ती है, और जब ब्लड एसिडिटी बढ़ती है तो ये अम्लीय रक्त दिल की नलियों से निकल नहीं पाता और नलियों में ब्लॉकेज कर देता है, और तभी हार्ट अटैक होता है। और इसके बिना हार्ट अटैक नहीं होता है। और ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है, जिसको कोई डॉक्टर बताता नहीं है, क्योंकि इसका जो इलाज है वो सबसे सरल है। इलाज क्या है इसका? वाग्भट जी कहते हैं कि जब रक्त में अम्लता बढ़ गई है तो आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो कि क्षारीय हैं। आप जानते हैं दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक अम्लीय और दूसरी होती है आपकी क्षारीय, एसिडिक और एल्कलाइन। जब अम्ल और क्षार को मिला दो तो क्या होता है? एसिड और अल्कलाइन को मिला दें तो क्या होता है? वो न्यूट्रल बनता है। तो वाग्भट जी लिखते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय चीजें खाएं आप, तो रक्त की अम्लता न्यूट्रल हो जाएगी, और रक्त में अम्लता न्यूट्रल हो गई तो हार्ट अटैक की जिंदगी में कभी संभावना नहीं होगी। ये सारी कहानी है। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्षारीय हैं और हम खाएं? तो आपके रसोई घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो क्षारीय हैं, जिन्हें आप खाएं तो कभी भी आपको हार्ट अटैक न आए, और अगर आ गया है तो दोबारा ना आए। हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षारीय चीज़ क्या है और सब घर में आसानी से उपलब्ध रहती है, वो है आपकी लौकी, जिसे दूधी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे बॉटल गार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे आप सब्जी के रूप में खाते हैं। इससे ज़्यादा कोई क्षारीय चीज़ नहीं है, ऐसा वाग्भट जी कहते हैं। तो आप रोज़ लौकी का रस निकाल कर पिएं या कच्ची लौकी खाएं। वाग्भट जी कहते हैं कि रक्त की अम्लता कम करने की सबसे ज़्यादा ताकत लौकी में ही है, और आप लौकी के रस का सेवन करें।
यानी कि सब्जी की बजाय वो रस का सेवन करने के लिए कहते हैं। और रस का सेवन कितना करें, तो 200 से 300 मिलीग्राम आप लौकी का रस हर रोज़ पिएं, और लगभग इतना मानें कि आप 1 गिलास के करीब आप हर रोज़ लौकी का रस पिएं। और कब पिएं, तो कहते हैं कि सुबह खाली पेट, टॉयलेट जाने के बाद जब आपका पेट खाली हो तब आप लौकी का रस पिएं, या नाश्ते के आधा घंटे बाद भी आप इसका रस का सेवन कर सकते हैं। इस लौकी के रस को आप और ज़्यादा क्षारीय बना सकते हैं। इसमें 7 से 10 तुलसी के पत्ते डालेंगे। तुलसी भी बहुत ज़्यादा क्षारीय होती है, तो इसके साथ अगर आप पुदीने के भी 7 से 10 पत्ते मिला लें तो पुदीना भी बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है इससे। और साथ में इसके आप काला नमक या सेंधा नमक ज़रूर डालें, क्योंकि यह जो काला और सेंधा नमक है ये भी बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। लेकिन याद रखें कि काला या सेंधा नमक ही डालें, दूसरा आयोडीन युक्त नमक ना डालें, क्योंकि यह आयोडीन युक्त नमक जो होता है वो अम्लीय होता है। तो मित्रों, आप इस लौकी के जूस का सेवन जरूर करें। 2 से 3 महीने की अवधि में आपकी सारी हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक कर देगा। 21वें दिन ही आपको बहुत ज़्यादा असर दिखना शुरू हो जाएगा। कोई ऑपरेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही हमारे भारत के आयुर्वेद से इसका इलाज हो जाएगा और आपका अनमोल शरीर लाखों रुपए और ऑपरेशन से बच जाएगा। तो यदि आपको ठीक लगता है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और औरों के लिए उपयोगी हो सकती है, तो आप इस जानकारी को, इस पोस्ट को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।